हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की दूसरी बुक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समराइज करेंगे और बताएंगे क्यों सिर्फ कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं और क्यों दुनिया के 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है और 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा है। सो लेट्स बिगिन। रॉबर्ट यहाँ पे हमें SCBI फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो भी काम करते हो, उनकी कोई भी इनकम लेवल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सभी यही SCBI वाले क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब है बिजनेसमैन, I का मतलब है इन्वेस्टर। अब इन चारों क्वाड्रेंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। और वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का कौन सा बेस्ट तरीका है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वो कहावत है ना कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और आप कुछ करना चाहते हैं और किस घिसी पिटी लाइफ से बाहर आना चाहते हैं और आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। आपका उस गोल को अचीव करने में ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वाड्रेंट नंबर 1 E यानी एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ये लोग अपने टाइम स्किल को एक्सचेंज करते हैं एक फिक्स सैलरी के लिए, यानी कि ये जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर किसी वजह से ये काम नहीं करेंगे तो इन्हें पैसा भी नहीं मिलेगा। इस क्वाड्रेंट में वही लोग आते हैं जिनको बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाओ। क्वाड्रेंट नंबर 2 है S यानी सेल्फ एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो या तो सेल्फ एम्प्लॉय है या स्मॉल बिजनेस के ओनर है। ये लोग अपने मन के मालिक होते हैं और इनको अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करना आता है। ये लोग वही काम करते हैं जो इनका मन करता है और अगर इनका मन नहीं करता तो ये लोग काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर या स्मॉल रेस्टोरेंट के ओनर एक्सेट्रा। क्वाड्रेंट नंबर 3 है B यानी बिजनेस ओनर। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जिनका मेन फोकस बिजनेस सिस्टम बिल्ड करने पे होता है जो इनको पैसा कमा के दे। S और B क्वाड्रेंट के लोगों में मेन डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई बिजनेस ओनर अपना काम छोड़ के एक महीने की वेकेशन पे चला जाता है तब भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबली चलता रहेगा, लेकिन अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉय अपना काम छोड़ के वेकेशन पे चला जाए तो जब तक वो वापस आएगा तब तक हो सकता है उसका बिजनेस ही ना बचे। इस क्वाड्रेंट के लोग डायरेक्टली बिजनेस के डेली ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन इनके पास एक ऐसी टीम होती है जो ये सारी चीजें मैनेज करती है। क्वाड्रेंट नंबर 4 है I यानी इन्वेस्टर। ये लोग अपने पैसों को यूज करते हैं और पैसा बनाने के लिए। I क्वाड्रेंट अमीरों का प्लेग्राउंड है। इन लोगों का मेन फोकस होता है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बिल्ड करने में। ये लोग अपना पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट जैसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इनको पैसिव इनकम आती रहे। ऑथर बताते हैं कि आप लोग चाहे किसी भी क्वाड्रेंट से पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको I क्वाड्रेंट में आना होगा, क्योंकि यहीं पे कंपाउंडिंग की पावर दिखती है और आपका पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हो गई चारों क्वाड्रेंट की बातें। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कौन से क्वाड्रेंट से हासिल कर सकते हो। अब इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 1 शिफ्टिंग माइंडसेट। आपको अपना माइंडसेट एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये चेंज बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है तो अब आता है लेसन नंबर 2 इन्वेस्टिंग वाइजली। I क्वाड्रेंट के लोग हमेशा इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग की पावर पता होती है। उन्हें पता है कि अगर हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ टाइम बाद कंपाउंडिंग की पावर से हमारा पैसा वेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगा और हम फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लेंगे। इसलिए आपको भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करें। और इसलिए मैंने कहा है इन्वेस्टिंग वाइजली। आपको अपना पैसा समझदारी से और सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेसन नंबर 3 फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कि आपको पैसों के बारे में नॉलेज एक्वायर करना है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, सेव कैसे करते हैं एक्सेट्रा। रॉबर्ट बताते हैं कि जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है वो अमीर बनने के बाद भी वापस गरीब हो जाता है और वहीं आ जाता है जहाँ से उनने स्टार्ट किया था, और जिसको फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो गरीब होकर भी अमीर बन जाता है। इन शॉर्ट सारा खेल फाइनेंशियल नॉलेज का है, इसलिए आपको भी फाइनेंशियल नॉलेज एक्वायर करने पे फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 4 क्रिएटिंग एसेट। एसेट वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटी वो चीजें होती हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आप काम नहीं करते हो तब भी आपको पैसा आता रहे इनसे। और सभी अमीर लोगों का फोकस एसेट्स बिल्ड करने पे होता है
तभी वो बिना काम करे भी अमीर बने रहते हैं। जितना ज्यादा एसेट्स उतना ज्यादा पैसा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई हैं द कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक से बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।